धन एप्लीकेशन में शेयर खरीदने के लिए आपको होम पेज पर ही स्टॉक्स, इन्वेस्ट और ट्रेड इन इक्विटी का बटन दिख जाएगा। इस पर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, 52 वीक्स हाई, 52 वीक्स लो, जो भी स्टॉक्स रहे हैं वो सारे के सारे दिखाई देते हैं। और अगर आपके मन में आपको पता है कि कोई स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ, जैसे मैंने कर लिया भाई ये टाटा मोटर्स। अब यहाँ पर मुझे दिख जाता है कि भाई ये किस तरीके परफॉर्म कर रहा है। बैक आऊंगा। अभी जैसे मैंने कोई स्टॉक चूज कर लिया तो मुझे दिखाई देता है सबसे पहले इसका ग्राफ। मैं चाहूँ तो 6 महीने में कैसा परफॉर्म किया है, 1 साल में कैसा परफॉर्म किया है, 5 महीने में पिछले कैसा परफॉर्म किया है, ये सारी चीज़ें देख सकता हूँ। और चाहूँ तो इसका चार्ट देख सकता हूँ पूरा का पूरा, जो कि ट्रेडिंग व्यू की तरफ से आता है। यहाँ पर पूरा चार्ट में देख करके एनालाइज कर सकता हूँ अपने हिसाब से कि भाई मुझे इसमें पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। ठीक है। और बहुत सारे जो भी मुझे अगर ये लगाने हैं, इंडिकेटर्स लगाने, तो वो भी मैं लगा सकता हूँ। अब नीचे की तरफ और बटन मिलती है। आप चाहें तो मंथली एसआईपी शुरू कर सकते हैं स्टॉक के साथ। फॉरएवर यानी कि जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। जीटीटी का मतलब होता है कि भाई 56 रुपए का ये है, मुझे खरीदना 50 रुपए में, तो मैं एक ऑर्डर लगा के साल भर के लिए छोड़ दूंगा। अगर 50 रुपए में साल भर में कभी आए तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, वो अलग चीज हो। अलर्ट लगा सकते हैं, मतलब ऑर्डर नहीं होगा लेकिन आपको अलर्ट मिल जाएगी 50 रुपए का स्टॉक आ गया है, ले लो। वॉच लिस्ट लगा सकता हूँ, बास्केट लगा सकता हूँ। नीचे की तरफ मार्केट डेप्थ दिखाई देगी, क्वांटिटी, बिड क्या चल रही है, आज क्या चल रहा है, वो सारी चीजें आपको नजर आएगी। उसके नीचे मार्केट टुडे, आज के लिए सबसे हाईएस्ट क्या गया, लोएस्ट क्या गया, वो दिखाई देता है। नीचे वॉल्यूम भी दिखाई देते हैं, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी दिखाई देती है। इसके एनालिसिस, इसके बारे में न्यूज़, इसके बारे में मार्जिन्स, फंडामेंटल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देती है। तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है आपके लिए एनालाइज करना कि आपको पैसे लगाने या नहीं लगाने। स्टिल आप लगाना चाहते हो तो आप बाय का बटन यहाँ पर दबा सकते हो। बाय का बटन दबाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। जनरली यहाँ पर 3 डब्बे भी हो सकते हैं, एक एमटीएफ का भी बीच में होता है, बट आपके पास अगर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग 2 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं तो ट्रेडिंग का मतलब होता है इंट्रा डे, मतलब अभी खरीदोगे 3 साढ़े 3 बजे से पहले बेचना पड़ेगा, नहीं बेचोगे ऑटो स्क्वायर ऑफ होगी पोजीशन और आपके ऊपर चार्जेस भी लग जाएंगे। अब अगर फायदा हुआ है तो उसमें से कट जाएगा और अगर नुकसान हुआ है तो भी चार्जेस देने पड़ेंगे। ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग में जाओगे मतलब लॉन्ग टर्म खरीद के रखना चाहते हो। क्वांटिटी कितनी ले रहे हो वो बताओ, प्राइस क्या चाहिए आपको, क्या मार्केट पे जो चल रहा है वही प्राइस चाहिए, या फिर आप बोल रहे हो कि नहीं मैं लिमिट अपने हिसाब से एक प्राइस लूंगा। होता है ना, हम लोग मोल भाव करते हैं दुकान पे जाकर कि नहीं भाई तुम 56 रुपये 80 पैसे में बेच रहे हो, नहीं मुझे तो 55 में चाहिए, तो आप लिमिट लगा के वो 55 रुपये कर सकते हो कि भाई मैं तो 55 में ही लूंगा। अब सामने वाला देगा कि नहीं वो डिपेंड करता है कि मार्केट प्राइस आता है कि नहीं। अगर ये 55 पर आ गया तो आपको मिल जाएगा, अगर ये 55 से 55 रुपये 10 पैसे से ऊपर ही भाग गया वापस आने के बाद भी तो आपको नहीं मिलेगा। और ये ऑर्डर डिलीवरी ऑर्डर है, लेकिन दिन भर के लिए ऑर्डर वैलिड रहेगा। अगर शाम तक प्राइस नहीं आया तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, और अगर शाम तक ऑर्डर आ गया और आपको स्टॉक्स मिल गए तो फिर आपके डिलीवरी में आगे वो रहेंगे आपके पास जब तक आप बेचते नहीं हो। ठीक है। नीचे की तरफ मार्केट डेप्थ वापस दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर आपका अवेलेबल बैलेंस दिखाई देगा, यहाँ पर मार्जिन दिखाई देगा। इंस्टेंट बाय का बटन आपको दबा देना है, ये बोलेगा जीरो नेगेटिव जो भी है। आपको एक चीज दिखाई जाती है कि भाई एक वार्निंग दिखाई जाती है कि पिछले कुछ समय में जो है स्टॉक ने अच्छा नहीं किया, आपको इंस्टेंट बाय का बटन दबाना है और आपके पास आ गया। अब आप ऑर्डर्स में देख सकते हो कि आपके पास क्या कुछ है। तो अभी फिलहाल क्योंकि लॉस मेकिंग है, मैं 2 रुपये भी नुकसान नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने हिसाब से एक स्टॉक चूज करूंगा। यहाँ पर कोई भी चूज कर लूंगा, ये चुन लिया। अब मैं यहाँ पर बाय का बटन दबाऊंगा। सेम चीज़ मैंने आपको बोला था, पे लेटर एमटीएफ भी दिखाई देता है। मुझे इन्वेस्टिंग करनी है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, चलो मैं 4 ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है लिमिट में लेना है, मार्केट में लूंगा। लिमिट लगाऊंगा तो वो ओपन में चला जाएगा, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इंस्टेंट बाय करूंगा। जैसे ही मैं करता हूँ ये देखिए मेरा ऑर्डर लग चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है, ऑर्डर्स में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं जाके देख सकता हूँ। अब मुझे कहाँ पर दिखाई देंगे, तो मुझे पोजीशन में जाना है और पोजीशन में दोनों दिखाई देंगे। कब तक? एक पूरे दिन ये पोजीशन में दिखाई देंगे, ये मुझे अपने होल्डिंग में नजर नहीं आएंगे, भले ही मैंने होल्डिंग खरीदे। ऐसा क्यों? क्योंकि आज के दिन सेटलमेंट होता रहेगा और फिर जब आज के दिन सेटल हो जाएगा तो मेरे पोर्टफोलियो में यहाँ पर मुझे नजर आ जाएंगे कि भाई स्टॉक खरीदे गए हैं। ऑर्डर्स में जाऊंगा, यहाँ पर ऑर्डर से ये दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप खरीद सकते हैं। अब ये 2 मैंने खरीदे थे आप दोनों वीडियो बनाने के लिए। अब अगर कुछ खरीदी बिक्री में आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।